हेलो एवरीवन, यहाँ पे देख लेते हैं टोक्यो पैरालंपिक गेम्स। जैसे ओलंपिक होता है वैसे डिसेबल्ड पीपल के लिए पैरालंपिक गेम्स होता है। वो वहीं पे होता है जहाँ पे ओलंपिक होता है। तो टोक्यो में ही पैरालंपिक गेम्स हुआ था। तब इसका पहला आ जाता है कि इसका मैस्कॉट क्या था। शुभंकर, इसका मैस्कॉट क्या था? तो इसका मैस्कॉट था सोमिटी। सोमिटी, और इंग्लिश में इसको सोमैटी भी बोलते हैं। सोमैटी मतलब जो स्मॉल साइज़ में हो, बहुत पावरफुल हो। और ये एक वहाँ का चेरी का टाइप है, उसी से बनाया गया है सोमिटी। और वहाँ का मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन। और अपना ओलंपिक का मोटो क्या था? स्ट्रॉन्गर, हायर, फास्टर। और उसके बाद लास्ट में टुगेदर जोड़ा गया था। इसमें भी दो नया स्पोर्ट ऐड किया गया है। मिसलेनियस डाटा है, ध्यान में रख सकते हैं तो रख लीजिए। मिसलेनियस डाटा में इसका आंसर ये क्या है? बैडमिंटन और टाइकोंडो को जोड़ा गया है। बैडमिंटन से अच्छा है, इंडिया को बहुत सारा मेडल मिला है बैडमिंटन में। एक तो अपना प्रमोद भगत को मिला है, जो कि बिहार के ही रहने वाले हैं, वैशाली का, आगे पढ़ेंगे और उसको। और इसमें पैरालंपिक गेम्स में टॉप किया है चाइना ने। ओलंपिक गेम में कौन टॉप किया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका टॉप की थी। और पैरालंपिक गेम में चाइना। इंडिया का रैंकिंग इसमें अच्छा है, 24th। ओलंपिक में कितना था? 48, उसका आधा 24, यहाँ पर 24 रैंक है। और इसमें टोटल मेडल 19 जीती है। 19 में कैसे जीती है? 5 + 8 + 6। तो आप 786, जो मुस्लिम रिलीजन का अच्छा नंबर होता है, बहुत पूजनीय नंबर होता है, उससे याद कर सकते हैं। यहाँ 786 की जगह 586 जीते हैं। तो 5 8 14 6 19 टोटल मेडल जीते हैं। और इसमें एक मिसलेनियस ये बनता है कि जो सबसे यंगेस्ट प्लेयर पार्टिसिपेट जो की थी वो कौन थी? तो पलक कोहली, जो बैडमिंटन में पार्टिसिपेट की। जैसे कि ओलंपिक में अपना एक सवाल बना था कि कौन सा पहला ट्रांसजेंडर पार्टिसिपेट करने वाला था ओलंपिक में, तो उसका आंसर क्या था? लॉरेन हवार्ड, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। अब इसमें भी फ्लैग बियरर का है कि कौन ओपनिंग सेरेमनी में अपने इंडियन फ्लैग को ले लेके चल रहे थे, और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे? तो ओपनिंग सेरेमनी में टेकचंद हरियाणा के हैं। स्टेट सबका इंपॉर्टेंट है कि कौन किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये पूछ लेता है। टेकचंद हरियाणा के हैं, गोला फेंक में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वो ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी में यही कर रहे थे। और क्लोजिंग सेरेमनी में ऑब्वियसली मैंने ओलंपिक में पहले बताया था कि जो जीतते हैं उन्हीं में से जो सीनियर मोस्ट प्लेयर होते हैं उन्हीं को दे दिया जाता है। तो वहाँ पर अपने कौन थे? बजरंग पुनिया ओलंपिक में। और यहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थी पैरालंपिक गेम में? अवनी लखेड़ा, राजस्थान की रहने वाली है। फोटो से पता चल रहा है कि शूटिंग में पार्टिसिपेट की थी। अब इसमें इतना मेडल विनर है 19, तो 19 को नहीं देखना, बस हम लोग गोल्ड विनर को देख लेते हैं। तो गोल्ड विनर में 5 में कौन? पहला अवनी लखेड़ा, इसका चर्चा हो ही गया कि ये शूटिंग में पार्टिसिपेट की थी, और ये राजस्थान के रहने वाली है, और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर भी थी। उसके बाद सेकंड है मनीष नरवाल, ये भी शूटिंग के हैं, हरियाणा के हैं। नरवाल टाइटल बेसिकली हरियाणा के ही होता है, तो आप अगर आपको टाइटल से याद है कि नरवाल कहाँ के होते हैं, तो ये हरियाणा हो जाएगा। ये भी शूटिंग का है। उसके बाद सुमित अंटिल, सुमित अंटिल भी हरियाणा के हैं। और ये जेवलिन थ्रो, जिसमें अपने नीरज चोपड़ा जीते हैं, उसी में जीते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत बैडमिंटन में जीते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के वैशाली से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। वैशाली से एक और सवाल याद आ जाता है कि वैशाली में अपना सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कश्मीर में। तो प्रमोद भगत वैशाली, बिहार से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बैडमिंटन में जो जीते हैं वो है 5वें अपने गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णनगर, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। तो सबका स्टेट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसमें प्रमोद भगत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार के हैं, वैशाली डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है कि प्रमोद भगत कहाँ से बिलोंग करते हैं। इनमें बहुत विवाद भी हुआ था इनके जीतने के बाद, क्योंकि हरियाणा सब में पॉलिसी है क्या कि प्लेयर को बहुत ज़्यादा प्राइज़ मनी दिया जाता है, बट बिहार में आज सच कुछ है नहीं। तो अपोजिशन पार्टी ने इसका बहुत विरोध भी किया था कि इनको कुछ मिलना चाहिए। उसके बाद जो अदर इम्पोर्टेंट प्लेयर में आ जाता है, बाकी एक बस शरद कुमार है, जो अपने हाई जंपर हैं। वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, और बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मुजफ्फरपुर से एक और क्या बन जाता है सवाल कि मुजफ्फरपुर से अपनी अनामिका राइटर बिलोंग करती है, जिनको कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था टोकरी में दिगंत कथा के लिए। तो मुजफ्फरपुर से दो हो गया अपना, शरद कुमार और अनामिका। और तो उसमें साहित्य अकादमी अवार्ड में इंग्लिश में कौन जीती थी? वो जीती थी, कौन, क्या नाम था उनका? ये एक बार देख लेते हैं। कौन? सुब्रमण्यम। विन गॉड इज ए ट्रेवलर बुक के लिए मिला हुआ है। और उनका नाम क्या है? नाम दिमाग से मिस कर रहा है, एक बार देख लेते हैं। वो जीती थी
अरुंधति सुब्रमण्यम इंग्लिश में जीती थी वो वेन गॉड इज ए ट्रेवलर बुक के लिए। हिंदी में अनामिका को मिला है, वो मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं। और शरद कुमार ये भी मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। तो 2 बिहार वाले कौन कौन से हो गए, एक प्रमोद भगत गोल्ड मेडल जीते हैं वैशाली से, और एक शरद कुमार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। अगर आने का होगा तो इतना ही सवाल आएगा, बाकी डीप में तो बहुत सारा सवाल बन सकता है। इम्पोर्टेंट सब यही सब चीज़ था। एक बार मेडल का देख लीजिएगा, क्योंकि मेडल का डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है कि टोटल कितना मेडल जीते थे। तो उसमें 1 2 4 था, इसमें 586 है। 1 2 4 ओलंपिक में था, इसमें 586 है। और इसमें फ्लैग बेयरर कौन कौन है, टेकचंद और अवनी लखेरा। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।